जो एनिमल किंगडम है बेटा, ये एनसीईआरटी में 4th चैप्टर है। एनिमल किंगडम एनसीईआरटी का 4th चैप्टर है। बिफोर इसके मैं डायरेक्टली एनिमल किंगडम पे आ जाऊं कि एनिमल किंगडम है, ठीक है ना। तो सबसे पहले देखो, अब कुछ देखो, आप चैट बॉक्स, आपको पता है कि चैट बॉक्स में डालना है। तो अब मेरे को बताओ बच्चे कि कितने किंगडम्स हैं। अब ये मेरे को बताओ कि जो हाँ, वेरी गुड आरजा, तो वेरी गुड बच्चे, कितनी क्या टोटल हमारे जितना भी बच्चे लिविंग वर्ड जितने, हाँ विटाकर ने दिया बच्चा, अकॉर्डिंग टू विटाकर 5 किंगडम्स, ठीक है। देयर आर 5 किंगडम्स, ठीक है। 5 किंगडम्स को बच्चे किस बेस पे उन्होंने मतलब क्या बेस लिया उसने, सेल स्ट्रक्चर का बेस लिया, ऑर्गेनाइजेशन का बेस लिया, अलग अलग बेस लेके उसने 5 किंगडम्स को कर दिया। और ये 5 किंगडम कौन कौन सी है, सबसे पहले कौन सी है किंगडम, में थोड़ा सा बच्चे बस ये इंट्रोड्यूस करके फिर हम आते हैं एनिमल किंगडम में। सबसे पहली किंगडम है दैट इज मनरा, ठीक है बच्चे। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन तो आपने, हाँ अनन्या वो भी करते हैं। तो बच्चे 5 किंगडम है, हाँ बच्चे, यू हैव टू मेक ए रजिस्टर फॉर जोलॉजिकली, एक मोटा रजिस्टर होता है ना, वो ले लो। बच्चे इससे मोटा क्या लिखूंगी इस पे, लीजा? बच्चे किंगडम, चलो ठीक है, आई ट्राई। बच्चे किंगडम मोनरा, किंगडम मोनरा में क्या आते हैं बेटा, किंगडम मोनरा नहीं विद्योत्तमा, किंगडम मोनरा में आएंगे प्रोकैरियोट्स, किंगडम मोनरा के अंदर प्रोकैरियोट्स आएंगे, ठीक है। किंगडम मोनरा के अंदर जितने भी प्रोकैरियोट्स है सारे किंगडम मोनरा के अंदर आएंगे। उसके बाद दूसरा किंगडम है किंगडम प्रोटिस्टा। लीजा ठीक है बेटा, किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर क्या आएगा बेटा, किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर यू, बेटे श्रेया अगर आपने बनाने हैं तो बना लो, नहीं तो मतलब उसमें अगर मैं कुछ एडिशनल बताती हूँ तो उसमें ऐड कर लेना, ठीक है। तो बच्चे मोनरा, नहीं ये रहने दो, ये तो वैसे मैं बता रही हूँ, अगर लिखना तो लिख लो थोड़ा ना, वृष्टि लिखना है तो लिख लो। बच्चे 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में सबसे पहले प्रोकैरियोट्स, प्रोकैरियोट्स मोनरा आता है, मोनरा के अंदर क्या आता है प्रोकैरियोट्स, प्रोटिस्टा के अंदर क्या आएंगे यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स, यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स। बेटे प्रोटिस्टा के अंदर यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स आते हैं, लेकिन प्रोटिस्टा को 3 ग्रुप्स में डिफरेंशिएट करते हैं हम ऑन द बेसिस ऑफ द न्यूट्रिशन, टाइप ऑफ न्यूट्रिशन। ये कोई बता सकता है मेरे को? एक तो इसमें आते हैं बच्चे डाइएटम्स, डाइनोफ्लैजिलेट्स, एक इसमें आते हैं डाइएटम्स एंड डाइनोफ्लैजिलेट्स, ठीक है। हाँ निश्चय, वेरी गुड, डाइएटम्स एंड डाइनोफ्लैजिलेट आ जाते हैं। दूसरा इसमें क्या आते हैं बेटा, इसमें आते हैं प्रोटोजोन, और तीसरा मेनली इसमें आता है स्लाइम मोल्ड। इसके अलावा बच्चे ये सारे किस बेस पे है, और चौथा मैं इसमें एक और कर दूं यूग्लिनोइड। इसका बेस क्या है बेटा, मेरे को कोई बता सकता है इसका बेस क्या है? जो प्रोटिस्टा है वो यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स वो डिफरेंट 4 टाइप्स के हैं। हाँ वेरी गुड विदोत्मा। सो किसका बेस क्या है बेटा, उसका न्यूट्रिशन का बेस है यूग्लिनोइड्स में कौन सी न्यूट्रिशन है? मिक्सोट्रोपिक। हाँ वेरी गुड वेरी गुड, यूग्लिनोइड्स में मिक्सोट्रोफिक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन है। मिक्सोट्रोफिक मतलब यूग्लिनाइड्स है जो अगर लाइट है इसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होती है, अगर लाइट है तो ये ऑटोट्रोफिक होंगे, अदरवाइज ये हेटरोट्रोफ्स बन जाएंगे। और डाइनोफ्लैजिलेट,
इसको क्या कहते हैं बच्चे? ऑटोट्रॉफिक। हाँ जी, बिल्कुल ठीक है बेटा। इसको हम कहते हैं प्रोटिस्टियन प्रोटोजोन। इनको क्या बोलते हैं हम? सॉरी, प्रोटिस्टियन एल्गी। इसको कहते हैं प्रोटिस्टियन एल्गी, डायटम्स डायनोफ्लेजिक को। एंड इनमें कौन सा मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है? ऑटोट्रॉफिक। ठीक है। प्रोटोजोन, होलोजोइक। हाँ, इनमें होलोजोइक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन। वेरी गुड बेटा, होलोजोइक। और स्लाइम मोल्ड में एब्जॉर्प्टिव या सेप्रोट्रॉफिक। इसमें कौन सा होता है? सेप्रोट्रॉफिक। ठीक है। सेप्रोट्रॉफिक को क्या कहते हैं हम? एब्जॉर्प्टिव टाइप ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है। तो प्रोटिस्टा को बच्चे ऑन द बेसिस ऑफ द न्यूट्रिशन 4 ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया, जिनमें मिक्सोट्रॉफिक है वो यूग्लिनाइड आ गया, जिसमें ऑटोट्रॉफिक है उसको कहते हैं प्रोटिस्टियन एल्गी, उसमें डायटम्स और डायनोफ्लैजेलेट आते हैं, और जिसमें होलोजोइक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन है उसमें वो प्रोटोजोन आ गए, और जिनमें सेप्रोट्रॉफिक या एब्जॉर्प्टिव टाइप ऑफ न्यूट्रिशन है वो आ जाते हैं स्लाइम मोल्ड्स। ठीक है। तो प्रोटिस्टा मोनरा फर्स्ट किंगडम है, प्रोटिस्टा सेकंड किंगडम है, और थर्ड किंगडम कौन सा है बेटा? फंजाई। वेरी गुड बेटा। थर्ड किंगडम कौन सा है? दैट इज द फंजाई। अब फंजाई में क्या है? एक तो है बच्चे यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म के सिर्फ 2 ही हैं। ठीक है ना। पहला प्रोकैरियोट्स मोनरा हो गया, फिर प्रोटिस्टा हो गया। फंजाई में मल्टी सेलर। What kind of nutrition is holozoic? Holozoic बच्चे जो न्यूट्रिशन हमारी, अदरवाइज दिस इज अ हेट्रोट्रॉफिक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन। जो हेट्रोट्रॉफिक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन है वो बच्चे 2 टाइप की होती है। एक होती है वो होलोजोइक, जैसे हम माउथ के थ्रू हम कुछ खाते हैं ना, ठीक है ना, माउथ के थ्रू सॉलिड या लिक्विड जो कुछ भी खाते हैं उसको कहते हैं हम होलोजोइक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है। अगर हम बॉडी की सरफेस के थ्रू कुछ एब्जॉर्ब होता है देन इट इज कॉल्ड एज द एब्जॉर्प्टिव टाइप ऑफ न्यूट्रिशन और द सेप्रोट्रॉफिक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन। तो जैसे अमीबा है, पैरामीशियम है, वो क्या करता है? वो एक सॉलिड या लिक्विड चीज को माउथ या माउथ लाइक स्ट्रक्चर के थ्रू वो उसको लेता है, तो उसको कहते हैं होलोजोइक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन। थैंक यू मैम। हाँ बच्चे, हैरी आपने पूछा बेटा। हाँ, सब बताऊंगी बेटा मैं आपको। अंशुल ट्रायल 30 मैं आपको बताती हूँ अभी। उसके पहले मेरे को किसी ने कुछ क्वेश्चन पूछा था। यूकैरियोट, हैरी यूकैरियोट्स क्या होते हैं बेटे? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, अच्छा कोई मेरे को बताओ, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स? मैम Prokaryotes प्रोकैरियोट्स have a well-defined undefined nucleus. nucleus and a membrane. बेटा वन बाय वन। बच्चे जिसमें जो न्यूक्लियस है, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट है, उनको यूकैरियोट्स कहते हैं होते हैं। यूकैरियोट्स। यू का मतलब होता है ट्रू, कैरियन का मतलब होता है न्यूक्लियस। जिनमें ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट है। ट्रू न्यूक्लियस क्या होता है? न्यूक्लियस जिसके अराउंड ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, दैट इज कॉल्ड एज द ट्रू न्यूक्लियस। तो जिनमें ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट है उनको कहते हैं यूकैरियोट्स। जिनमें जैसे बैक्टीरिया बेटा, बैक्टीरिया के अंदर जो जेनेटिक मटेरियल है वो ऐसे ही पड़ा है, दैट इज नॉट कवर्ड ओवर द मेम्ब्रेन, जिसमें ट्रू न्यूक्लियस नहीं प्रेजेंट होता। इन प्लेस ऑफ न्यूक्लियस उनमें क्या प्रेजेंट है? न्यूक्लियोइड प्रेजेंट है। उनमें जो जेनेटिक मटेरियल है, जेनेटिक मटेरियल दैट इज नॉट कवर्ड बाय द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अब ये एक सेल है, इसमें क्या है? ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर ये जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट है। तो जिनमें दिस इज द ट्रू न्यूक्लियस। जिनमें ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट है उनको क्या कहते हैं हम? यूकैरियोट्स। जिनमें इन प्लेस ऑफ द न्यूक्लियस न्यूक्लियोइड प्रेजेंट है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है, दे आर कॉल्ड एज द प्रोकैरियोट्स। ठीक है। तो उसके बाद कुछ बच्चों ने पूछा, बच्चे मिक्सियोट्रॉफिक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन क्या होती है? मिक्सियोट्रॉफिक। हाँ मनजोत कौर, जो प्रोकैरियोट्स हैं उनमें मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियाई प्रेजेंट नहीं होते। वेरी गुड बेटा। तो मिक्सियोट्रॉफिक, मिक्स हो गया। मिक्सियो का मतलब मिक्स, किस चीज का मिक्स है बेटा? 2 चीजों का मिक्स है, ऑटोट्रॉफिक का और हेट्रोट्रॉफिक का।
ऑटोट्रॉफिक का और हेट्रोट्रॉफिक, इन दो टाइप ऑफ न्यूट्रिशन का मिक्सचर है इनमें, ठीक है। ऑटोट्रॉफिक बच्चे जैसे ये यूग्लिना है, ये मैं अगर यूग्लिना की डायग्राम बना दूंगी, दिस इज यूग्लिना, ठीक है ना। यूग्लिना के अंदर क्या प्रेजेंट है बच्चे, क्लोरोफिल प्रेजेंट है इसके अंदर, ठीक है ना। इसके अंदर क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है, ठीक है। तो लाइट में ये करेगा, जब लाइट है तब ये ऑटोट्रॉफिक बिहेवियर होगा उसका, अपने आप अपना फूड खुद सिंथेसाइज करेगा, ठीक है ना। और जब बेटा इसका लाइट नहीं होती, इट लूजेस इट्स क्लोरोप्लास्ट, तो ये क्या करता है, ये फूड को ये मतलब होलोजोइक न्यूट्रिशन करनी शुरू कर देता है। नहीं बच्चे, यूग्लिनार्ड्स एल्गी नहीं है, कनुप्रिया, यूग्लिनार्ड्स आर नॉट एल्गी, that is a separate group of prokaryotes, separate group of protista, they are not algae. कनुप्रिया समझ आ गई बच्चे, यूग्लिनार्ड्स एल्गी नहीं है, वो अलग ग्रुप है, बिल्कुल अलग ग्रुप है। यूनिसेलर यूकैरियोट्स में एक अलग ग्रुप है जिसमें मिक्सोट्रॉफिक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन है। इसीलिए बच्चे मैंने इससे पहले प्रोटिस्टा का बताया कि प्रोटिस्टा 4 टाइप के हैं ऑन द बेसिस ऑफ द न्यूट्रिशन। हाँ आरजा बताओ बेटा। मैम आई हैड अ डाउट कि Yes. जब मैम यूग्लिनोइड्स में क्लोरोप्लास्ट वो लूज कैसे करते हैं? ड्यूरिंग द नाइट। तो मैम उनका क्लोरोप्लास्ट मतलब फंक्शनिंग बंद हो जाती है बट दे आर स्टिल प्रेजेंट? यही कह सकते हो कि क्लोरोप्लास्ट की ड्यूरिंग नाइट क्लोरोप्लास्ट की फंक्शनिंग है वो बंद हो जाती है। जहां बाय चांस अगर दे लूज देयर क्लोरोप्लास्ट, तो वो हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन पे स्विच ओवर कर सकते हैं। ओके मैम। हाँ हाँ सम्राट, वेरी गुड बच्चे। यूग्लिना के पास साइटोस्टोम, ये बच्चे वही मैम बना रही है ना यहाँ पे, ये इसके ये उसका फ्लैजेला है, ये फ्लैजेला है उसका, ठीक है ना। इसमें 2 फ्लैजेला प्रेजेंट होते हैं, यहाँ पे उसका साइटोस्टोम प्रेजेंट है, साइटोफेरिंक्स प्रेजेंट है, ठीक है ना। तो वो होलोजोइक न्यूट्रिशन शो करता है। सम्राट वेरी गुड बेटा। तो बच्चे दोनों टाइप की न्यूट्रिशन होलो, मतलब अगर लाइट है तो वो ऑटोट्रॉफिक करेगा, अगर लाइट नहीं है तो वो क्या करेगा, मतलब वो हेटेरोट्रॉफिक होलोजोइक, हाँ होलोजोइक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन वो करनी शुरू कर देता है। हाँ बच्चे भूमि, प्रोटिस्टियन एल्गी इज डिफरेंट फ्रॉम द नॉर्मल एल्गी। प्रोटिस्टियन एल्गी क्या है बच्चे, जो वो सारा यूनिसेलर आएगा, उसमें प्रोटिस्टियन एल्गी है वो यूनिसेलर है। अदरवाइज उनके अंदर, ये आपको आयुषी मैम कराएंगे, अदरवाइज उसके अंदर जो पिगमेंट्स प्रेजेंट है दे आर आल्सो डिफरेंट फ्रॉम द नॉर्मल एल्गी। ओके मैम। हाँ डायनोफ्लैजिलेट के अंदर, ठीक है ना। जो नॉर्मल एल्गी है वो किंगडम प्लांटी के अंदर, यू विल स्टडी अंडर किंगडम प्लांटी। ओके मैम। ठीक है। तो जो फंजाई है बेटा, फंजाई में क्या आएगा, दीज आर द मल्टीसेलर। फंजाई क्या है बेटे, नो एनोटेशन प्लीज। फंजाई मल्टीसेलर है, मल्टीसेलर और सेप्रोट्रॉफिक। मल्टीसेलर है नॉन ग्रीन, multicellular non-green, and they are having saprotrophic type of nutrition. Saprotrophic कौन सी होती है, absorptive type of nutrition। बच्चे फंजाई क्या करती है, अपने जो एंजाइम्स है वो पोर कर देता है ऑन द सरफेस, ठीक है ना। जो भी जिस चीज पे के ऊपर भी फंजाई ग्रो कर रही है उसके ऊपर एंजाइम पोर करेगा, और जो फूड है उसको थ्रू द बॉडी सरफेस अब्सॉर्ब कर लेगा, ठीक है। तो जो फंजाई के अंदर मल्टीसेलर, नॉन ग्रीन, सेप्रोट्रॉफिक और एब्जॉर्प्टिव, इसका सेप्रोट्रॉफिक जो एब्जॉर्प्टिव टाइप ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, ठीक है। इसके अंदर क्या आता है बच्चे, जैसे मशरूम्स, मशरूम भी इसके अंदर आ जाएगा, ब्रेड मोल्ड,
ब्रेड मोल्ड को क्या बोलते हैं? राइजोपस बोलते हैं ना, नुक्कर बोलते हैं, है ना? Yes. तो वो इसके अंदर आ जाएगा। उसके बाद कौन सा आ गया? प्लांटी। प्लांटी में क्या है? मल्टी सेलर। प्लांटी मल्टी सेलर एंड ये ग्रीन है, सारे ही ग्रीन है, मल्टी सेलर ग्रीन है एंड उनमें ऑटोट्रॉफिक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन प्रेजेंट है, उनमें ऑटोट्रॉफिक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन प्रेजेंट है, ठीक है ना? तो बच्चे मेजॉरिटी है जो उनमें ऑटोट्रॉफिक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन प्रेजेंट है, कुछ है जो जिसमें कुछ जैसे कसकटा है, मतलब देयर आर सर्टेन एक्सेप्शन, ठीक है ना? एक्सेप्शंस में कुछ पैरासाइट्स भी हैं इसमें। पैरासाइट कौन सा है? कसकटा, Yes, ma'am. ठीक है ना? कसकटा क्या है? वो नॉन ग्रीन है, बट ये नॉन, हाँ अंबरवेल है बेटे, ठीक है, वेरी गुड। तो कसकटा है जरा, अंबरवेल दिस इज नॉन ग्रीन, ये येलोइश कलर का होता है, बिल्कुल थ्रेड लाइक होता है। एंड ये क्या करता है बच्चे? दिस इज टोटल पैरासाइट, दिस इज अ टोटल पैरासाइट जो कि अपने होस्ट प्लांट, इसका होस्ट प्लांट कौन से का कसकटा पता है किसी को? जिजिफस बेरी, हाँ ये ऑब्लिगेट सम्राट, ये बिल्कुल ठीक है सम्राट, ये ऑब्लिगेट पैरासाइट, वेरी गुड। बेटा किसी का माइक्रोफोन ऑन है बेटा, प्लीज माइक्रोफोन को बंद कर दो। बेटे किसी का माइक्रोफोन ऑन है? अब मैं इतने बच्चे 82 स्टूडेंट्स थे, आई कांट सी, ये किसका माइक्रोफोन ऑन है? प्लीज स्विच ऑफ द माइक्रोफोन, बहुत डिस्टर्बेंस हो रही है बेटा। हैरी प्लीज अपना माइक्रोफोन बंद करो। बेटे मैं जानबूझ के, हैरी का माइक मेरे को पता चल गया था, हैरी का माइक, बच्चे मैं जानबूझ के आपको वो नहीं करती, कोई बच्चों ने डिस्कस करना होता है ना, फिर मैंने म्यूट कर दिया, अब मैंने म्यूट कर दिया सारों को, पर बच्चे अब जैसे आप मेरे साथ डिस्कशन कर लेते हो तो फिर वो नहीं कर सकते, फिर उनको एक को मेरे को अनम्यूट करना पड़ेगा, इसलिए मैं यूजली मेरी क्लास में मैं बच्चों को म्यूट नहीं करती। तो बच्चे कसकटा है क्या? टोटल पैरासाइट है, दिस इज अ टोटल पैरासाइट, ये नॉन ग्रीन है और ये जो जिजिफस है, बेरी है, उसके ऊपर ये पैरासाइट है, ठीक है? और मेरे को कोई बता सकते हैं कौन सा प्लांट है जो हेट्रोट्रॉफिक है? मैम पीचर प्लांट, वीनस फ्लाइट, वेरी गुड शाबाश, हेट्रोट्रॉफ्स, ठीक है, कुछ है जो हेट्रोट्रॉफ्स है, हाँ वीनस फ्लाई ट्रैप हो गया, पिचर प्लांट हो गया और ब्लैडर वॉट हो गया, ठीक है ना? सो दीज आर हेट्रोट्रॉफ्स। उसके बाद अब आएंगे हम बच्चे किंगडम एनिमेलिया पे, लास्ट किंगडम है जो, दिस इज किंगडम एनिमेलिया। सो दीज आर multicellular, these are multicellular eukaryotes, ये मल्टीसेलर हैं यूकैरियोट्स, जिनमें बेटा हेट्रोट्रॉफिक नो मोड ऑफ न्यूट्रिशन, कोई भी एनिमल ऐसा नहीं है जिसमें ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होगा, दे आर हैविंग हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। और इनमें बच्चे सेल में सेल वॉल एब्सेंट and they are generally motile. So a kingdom Animalia. So total बच्चे आपको शायद बताया होगा आयुषी मैम ने कि टोटल हमारे पास एट दिस टाइम कितनी स्पीसीज है? टोटल स्पीसीज कितनी है? मैम 1.7 to 1.8 million. हाँ 1.7 कहते हैं 1.75 मिलियन,
ठीक है ना। इन 1.7 मिलियन में से नियरली 1.25 मिलियन तो क्या है, एनिमल्स। 1.25 मिलियन एनिमल्स की स्पीसीज प्रेजेंट है। हाँ बच्चे, हाँ 1.9 मिलियन धीरे धीरे मतलब पुराना अगर रिकॉर्ड लो तो उसके अकॉर्डिंगली 1.75 मिलियन है। अब धीरे धीरे नंबर है वो इंक्रीज होता जा रहा है, क्योंकि नई स्पीसीज डिस्कवर हो रही है तो नंबर है वो इंक्रीज होता जा रहा है। 80 बिलियन नहीं है बच्चे, मिलियन है। तो बाकी जो 0.5 या 0.6 मिलियन है, दोज आर द प्लांट्स। हाँ 1. बच्चे मैंने बीच में एवरेज लिख दिया। अगर एनसीईआरटी ने 1.7 टू 1.8 लिखा हुआ तो ठीक है बेटा, मैंने इन बिटवीन डाल दिया ना 1.75 मिलियन। तो 1. सो पॉइंट यहाँ पे ले लो 0.55 मिलियन है, वो प्लांट्स है। ठीक है। अब बच्चे जो एनिमल्स है वो बहुत ही डिफरेंट टाइप के एनिमल्स हैं, ठीक है ना। तो हमें मतलब अगर हम एनिमल्स की स्ट्रक्चर देखते हैं तो वो डिफरेंट है, ठीक है ना। तो देयर इज अ नीड फॉर द क्लासिफिकेशन, हमें उनको क्लासिफाई करने की जरूरत पड़ेगी। मान लो आप सड़क पे जा रहे हो, आप आपके घर में कोई मतलब आप बाहर अपने लॉन में बैठे हो, जब पिछले जो कोर्टयार्ड है वहां पे बैठे हो, तो सडनली आपको कोई एनिमल, कोई क्रॉल करती चीज आपको दिख रही है, ठीक है ना। तो क्या करोगे, ये मेरी तो क्यूरियोसिटी ये होती है, मैं देखूं ये क्या चीज है, ठीक है ना। कोई क्रॉल करती चीज दिख रही है, जो कोई भी चीज दिख रही है, तो मेरी क्यूरियोसिटी हो जाती है। मैं क्योंकि आई एम ए साइंस स्टूडेंट, तो मैं जोलॉजी, वैसे भी जोलॉजी करती हूँ, तो मेरी क्यूरियोसिटी हो जाती है कि मैं इसको देखूं कि ये क्या चीज है। पहले तो आप देखोगे मतलब अगर क्रॉल कर रही है तो वो भी कोई भी मतलब है तो एनिमल ही है वो। फिर उसकी लेग्स देखोगे कि उसकी कितनी लेग्स है, ठीक है ना। फिर वो फ्लाई कर रही है, क्रॉल कर रही है, उसमें में टेल, पोस्टेनल टेल प्रेजेंट है। मतलब देयर आर सो मेनी थिंग्स जिसके बेस पे मतलब आपको क्लासीफाई, उसको क्लासीफाई करना होगा। अगर मेरी क्यूरियोसिटी होती है कि मैं देखूं ये कौन से ग्रुप में आएगा। हाँ बच्चे, पैरासिटिक फंजाई भी है, पैरासाइटिक जो डिजीज कॉजिंग है, पैरासिटिक फंजाई भी है। बाकी ज्यादा डिटेल आपको आयुषी मैम ही बताएंगे क्योंकि वो कराते हैं। देखिए पैरासिटिक है, फंजाई भी पैरासिटिक है। हाँ वही है बच्चे, मैं वो बोल रही हूँ ना, जो डिजीज कॉज करते हैं, जिसको रिंग वॉर्म बोलते हैं, दैट इज द पैरासिटिक फंजाई। सम्राट ने लिखा एथलीट फुट। एथलीट फुट एक्चुअली ये कौन कॉज करता है, ये एक ग्रुप ऑफ फंजाई है जो कि स्किन की डिजीजेस कॉज करता है। जो स्किन की डिजीज है दैट इज कॉल्ड एज रिंग वॉर्म डिजीज। एथलीट फुट इज वन ऑफ देम। सम्राट, एथलीट फुट में क्या होता है कि जो फुट है, फुट के अंदर इन्फेक्शन हो जाएगी, ठीक है ना। लेकिन मतलब जो अगर ब्रॉडली इसको बोले तो ब्रॉडली ये क्या, दिस इज द रिंग वॉर्म डिजीजेस, रिंग वॉर्म है, ठीक है। तो बच्चे अब हमें क्या है कि इनको जो इतने सारे एनिमल्स है 1.25 मिलियन या 1.3 मिलियन जो एनिमल्स है, उनको हमने क्लासिफाई करना है, ठीक है ना। उनको क्लासिफाई करने की जरूरत हमें पड़ती है कि ठीक है, जैसे मैं बता रही हूँ कि मैंने कोई एनिमल में देख रही हूँ, मतलब ठीक है ना, कोई भी क्रॉल करती चीज जा रही है तो मेरी क्यूरियोसिटी बनेगी, मैं देखूँ ये की चीज है। जब कोई भी चीज सड़क पे जाते हैं आपको कोई चीज दिख रही है तो आप देखोगे कि क्या चीज है ये, ठीक है ना। तो देर इज अ नीड ऑफ क्लासिफाई, हमें उसको क्लासिफाई करने की जरूरत पड़ती है। क्यों? क्योंकि क्लासिफिकेशन किस चीज में हेल्प करती है, उसको जो भी कोई एनिमल है, न्यूली डिस्क्राइब्ड स्पीसीज है, उसको उसकी एग्जैक्ट पोजीशन, ठीक है ना, सिस्टमेटिक पोजीशन है, वो असाइन करने में हेल्प करती है, ठीक है। अब बच्चे ये लिखो, अब ये तो हमने लिख लिया। अब से आपका जो है वो लिखने वाली चीज आ गई। ये आपने लिख लिया कि जो एनिमलिया है वो मल्टीसेलर, यूकैरियोट, हेटेरोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, उनमें सेल वॉल एब्सेंट है, ठीक है। अब लिखो मिलियंस ऑफ स्पीसीज। अब लिखो यहाँ पे मिलियंस ऑफ स्पीसीज हैव बीन डिस्क्राइब्ड बाय नाउ। Millions of species
has been described by now millions of species of animals have been described by now which have different form and structure, which have different form and structure. To classify them is very important. To classify them is वेरी इंपॉर्टेंट. क्यों क्लासिफाई करना जरूरत है बेटा? क्योंकि क्लासिफिकेशन उनको जो न्यूली डिस्क्राइब स्पीसीज है उसको एक प्रॉपर सिस्टमेटिक पोजीशन है वो असाइन करते हैं. टू क्लासी जो एनिमल्स है उनको, जो एनिमल्स है जो भी ऑर्गेनिज्म है उनको क्लासिफाई करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है. ठीक है. बिकॉज क्यों बेटा? बिकॉज क्लासिफिकेशन helps in assigning correct systematic position नहीं बच्चे, जो सौरभ सर ने करवाया उसके आगे ही कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. एक नई नोटबुक लगाओगे तो पहले आपने बहुत मतलब बड़ी वाली नोटबुक लगाई हुई है, मोटी सारी है चंचल, पहले बड़ी वाली नोटबुक लगाई है ना, तो उसके आगे कंटिन्यू कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई वेस्टेज थोड़ा करनी है आपने कॉपी की, उसके आगे कर दो शुरू. सो बच्चे क्लासिफिकेशन किस चीज में हेल्प करती है? हेल्प इन असाइनिंग द करेक्ट सिस्टमैटिक पोजीशन टू द न्यूली डिस्क्राइब्ड स्पीसीज, टू द न्यूली डिस्क्राइब्ड स्पीसीज. ये बच्चे आपको अगर क्वेश्चन आया था ना कि व्हाट इज द नीड ऑफ क्लासिफिकेशन, तो ये आपका आंसर होगा कि क्लासिफिकेशन क्या करता है, हमें हेल्प करता है इन असाइनिंग द, कोई भी हमें कोई नई स्पीसीज मिलती है उसको कौन से ग्रुप में हमने रखना है, कहां पे रखना है, इस चीज में हेल्प करता है. राइट बेटा? समझ आ गई? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है बेटा. अब हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है, जो एग्जैक्ट टॉपिक है, दैट इज द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन. कि हमने ये तो कह दिया कि हमें क्लासिफाई करना है, पर क्लासिफाई किस बेस पे करना है वो तो देखना है ना. बेसिस ऑफ, अब आएगा बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन कि किस बेस पे हम एनिमल्स को, क्योंकि हमने यहाँ पे एनिमल्स पे ही कॉन्सेंट्रेट करना, तो किस बेस पे हम एनिमल्स को क्लासिफाई करेंगे. ठीक है. अच्छा बच्चा मेरे को बोल लो, जो मैं करवा रही हूँ इज इट क्लियर टू यू? समझ आ रही है अच्छी तरह से? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके Yes, बच्चे. ma'am. ओके, तो अब लिखो बच्चे हेडिंग दो, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन. बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन. सो एनिमल बच्चे किस बेस पे हम एनिमल्स को क्लासिफाई करते हैं कि उनका ऑर्गेनाइजेशन कैसी होगी, उनमें सिमेट्री कैसी होगी, उनमें टाइप ऑफ सिलोम कैसा होगा. ठीक है ना. तो कुछ देयर आर सर्टेन क्राइटेरियाज. बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन का मतलब क्या है? क्राइटेरिया. क्या क्राइटेरिया आप यूज करते हो क्लासिफाई करने के लिए?
जैसे मैं आपकी क्लास में बोलूं कि एक क्राइटेरिया मैं ले लेती हूँ कि आपको क्लासिफाई करना है मैंने आपकी क्लास को, तो मैं क्लास में बोलूंगी बच्चों जो बॉयज एक साइड बैठ जाओ, गर्ल्स एक साइड बैठ जाओ। तो मैंने उस वहां पे आपको बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन एक क्राइटेरिया मैंने क्या लिया कि आप बॉय हो या गर्ल हो, तो उस स्पेस पे मैंने कहा बॉयज है और गर्ल्स है। जहाँ मैंने कहा कि अच्छा जिन बच्चों के 90% से ऊपर मार्क्स है वो एक साइड पे बैठ जाओ, जिनके 90% से कम है वो एक साइड पे बैठ जाओ। ये दूसरा क्राइटेरिया मैंने ले लिया, ठीक है ना। या फिर कितने बच्चे हैं जो यूनिफॉर्म डाल के आए, कितने बच्चे हैं जो यूनिफॉर्म नहीं डाल के आए, ठीक है। मतलब बेस का मतलब होता है कोई भी हमने क्राइटेरिया लेना है कि किस क्राइटेरिया के बेस पे हम एनिमल्स को या किसी चीज को भी हम क्लासिफाई कर रहे हैं। बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन मतलब क्या क्राइटेरिया हम यूज कर रहे हैं फॉर द क्लासिफिकेशन, ठीक है। तो बच्चे एनिमल्स को क्लासिफाई करने के लिए कि हम अलग अलग क्राइटेरिया यूज करते हैं, जैसे उनका लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, ठीक है, जो उसमें बॉडी की प्लान कैसी है, जो उनमें सिमेट्री कैसी है कि वेदर वो स्फेरिकल सिमेट्री है, रेडियल सिमेट्री है, या बाइलेटरल सिमेट्री है, ठीक है ना। मतलब जब सिलोम उनमें बॉडी कैविटी प्रेजेंट है, जब बॉडी कैविटी एब्सेंट है, उनमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है, जब नोटोकॉर्ड एब्सेंट है, ठीक है ना। सो मतलब ये कुछ जो उनका डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा है, उनका ब्लड वेस्कुलर सिस्टम कैसा है। सो देयर आर सो मेनी क्राइटेरियाज जो हम लेते हैं एनिमल्स को क्लासिफाई करने के लिए, एंड दिस क्राइटेरिया वी विल डिस्कस वन बाय वन। सारे क्राइटेरिया को हम डिस्कस, हाँ सेगमेंटेशन भी लेंगे बेटा सम्राट, बिल्कुल सेगमेंटेशन भी लेंगे। तो बच्चे सर ने आपको कहाँ तक करा दिया था? सेगमेंटेशन था। सेगमेंटेशन तक करा दिया था, ठीक है ठीक है। मैम यस बेटा। मैम बट वी आर न्यू स्टूडेंट्स। नहीं नहीं बच्चे, मैं तो स्टार्टिंग से सारा करवाऊंगी। हाँ जी मैं मैम तो वही कह वैसे, रहा था। हाँ नहीं मैं तो वैसे उनसे पूछ रही हूँ, किसी ने बच्चे ने डाला हुआ था कि सेगमेंटेशन, तो मैं तो तब पूछ रही हूँ, मैंने तो बच्चे सारा का सारा करवाना है। हाँ जी मैम। हाँ आप Thank you. डोंट वरी कि मैम उससे आगे कराएंगे, मैंने फ्रॉम द वेरी बिगनिंग आपको कराऊंगी, आपको ऐसा कोई नहीं रहेगा कि हमने नहीं किया हुआ। ओके मैम। ठीक है बेटा। बच्चे सम्राट अगर आपने कर लिया हुआ है ना, ऑलरेडी सर ने करवा दिया, तो अब आपकी रिवीजन हो जाएगी, राइट। तो बच्चे आप लिखो कि एनिमल्स आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ, एनिमल्स आर क्लासिफाइड on the basis of, animals are classified on the basis of arrangement of cells, on the basis of arrangement of cells। arrangement of cells को हम क्या कहेंगे? body organization। arrangement of cells इसको क्या लिखेंगे हम? body organization। body plan, body symmetry, body symmetry, नेचर ऑफ सिलोम, जो सिलोम है प्रेजेंट है या एब्सेंट है, अगर है तो किस टाइप की है, नेचर ऑफ सिलोम। पैटर्न ऑफ डाइजेस्टिव सर्कुलेटरी। मैं आपने वो नेचर ऑफ क्या लिखे हैं? हाँ जी बेटा, मैं आपने वो पॉइंट्स में नेचर ऑफ सिलोम, ओके COELOM। बच्चे जो मेरे पास है ना राइटिंग पैड, उसमें थोड़ा सा मतलब हैंड राइटिंग बहुत अच्छी नहीं आती। ओके मैम। मैम स्पेलिंग दोबारा बोलना क्या है? COELOM। हो गया बच्चे क्लियर? यस मैम। यस मैम।
दिवनूर बेटा सिलोम हर एक चीज जो जैसे मैंने बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है, बॉडी प्लान है, बॉडी सिमेट्री, सिलोम, हर एक चीज बच्चे 1 by 1 मैं सारी की सारी आपको एक्सप्लेन करूंगी, सारा डिस्कस करेंगे हम। पैटर्न ऑफ डाइजेस्टिव, सर्कुलेटरी एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है बच्चे, एनिमल्स को ये सारे हम बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन 1 by 1 पढ़ेंगे। तो ऑन एनिमल्स को क्लासिफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ सेल, मतलब बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसी है, बॉडी प्लान कैसी है, बॉडी सिमेट्री कैसी है, उनमें सिलोम है प्रेजेंट है। सिलोम बच्चे होती है बॉडी कैविटी। बॉडी कैविटी क्या होती है? जो हमारी बॉडी वॉल और एलिमेंट्री कैनाल के इन बिटवीन एक स्पेस प्रेजेंट है, उसको कहते हैं बॉडी कैविटी और द सिलोम। ठीक है। और डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा है, कंप्लीट है या इनकम्प्लीट है। सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा है, वो ओपन है या क्लोज टाइप है। रिप्रोडक्टिव सिस्टम में वो यूनिसेक्सुअल है या बाइसेक्सुअल है। चलो बच्चे, अगर आपने लिख लिया तो मेरे को बता दो। इसको रब करके मैं सबसे पहला बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन स्टार्ट करूंगी, दैट इज लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। डन? ओके। अब बच्चे फर्स्ट हेडिंग दो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। फर्स्ट हेडिंग दो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। बच्चे इतने एनिमल्स है 1.7, 1.25 या 1.3 मिलियन एनिमल्स हैं, सबका लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एक जैसा नहीं है। ठीक है। कुछ ऐसे हैं बच्चे जिसमें सेल्स का एग्रीगेशन ही है, सिर्फ सेल की एग्रीगेशन है। ठीक है ना, अभी ये लिखना नहीं है। ठीक है ना। कुछ है जिसमें सिर्फ सेल की एग्रीगेशन है, बस ऐसे सेल बने हैं, लेकिन इन सेल अपना अपना काम कर रहे हैं, लेकिन सेल्स हैं जो वो टिश्यू नहीं बना रहे। ठीक है ना। उसके बाद कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जिसमें ये सेल्स है, इन्होंने एग्रीगेट करके टिश्यू बना दिया। ठीक है ना, जिसमें टिश्यू की फॉर्मेशन होगी। लेकिन जैसे हमारा कौन सा है बच्चे, हमारे में कौन सा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है? टिश्यू, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है ना। एग्रीगेशन का मतलब बच्चे ग्रुप ऑफ सेल्स। इशिता, एग्रीगेशन का मतलब कलेक्शन ऑफ द सेल्स, राइट। तो बच्चे इसमें क्या होगा, इसमें सेल्स है, दे आर प्रेजेंट। सेल का एक कलेक्शन ऑफ सेल्स है, बट उन्होंने टिश्यू नहीं बनाया। हर एक सेल अपना फंक्शन परफॉर्म कर रहा है फॉर द वेलफेयर ऑफ द होल ऑफ द बॉडी, ऑर्गेनिज्म के लिए। उसके बाद जो सेल्स हैं, सिमिलर सेल्स परफॉर्मिंग द सिमिलर, मतलब सेल्स जिनकी सिमिलर स्ट्रक्चर है, परफॉर्मिंग द सेम फंक्शन, वो क्या बना देंगे? टिश्यू है, तो टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आ जाएगा। उसके बाद क्या बनेंगे? जो टिश्यूज है वो क्या करेंगे? टिश्यूज एग्रीगेट करके क्या बना देंगे? ऑर्गन। ठीक है। तो ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आ जाएगा। फिर जो ऑर्गन्स हैं वो ऑर्गेनाइज करके क्या बना देंगे? ऑर्गन सिस्टम। तो बच्चे यहाँ पे हम 4 लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पढ़ेंगे। सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। मतलब इतने जो 1.3 मिलियन के करीब जो एनिमल्स हैं, सब में ऑर्गेनाइजेशन एक जैसी नहीं है। कुछ में सेल्स की सिर्फ एक कलेक्शन ऑफ सेल है, बॉडी दैट इज सिंपली कलेक्शन ऑफ सेल, जैसे कि स्पॉन्जेस में। कुछ में जो सेल्स हैं वो ऑर्गेनाइज करके सिर्फ टिश्यू बनाते हैं, जैसे कि सिलेंट्रेटा। ठीक है। कुछ ऐसे हैं जिसमें ऑर्गन्स, जो टिश्यूज है वो एग्रीगेट करके ऑर्गन्स बना देंगे, जैसे कि प्लैटीहेलमिंथेस और द फ्लैटवर्म्स। और कुछ ऐसे हैं जिनमें डिफरेंट ऑर्गन्स वो एग्रीगेट करके वो एक इंटीग्रेट करके एक प्रॉपर सिस्टम बना देंगे, जैसे हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है, जैसे हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है, तो उसको क्या कहते हैं? ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब आप लिखोगे 1 by 1 सबको लिखोगे बच्चे, ये तो मैंने सिर्फ अभी समझाया था आपको। तो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में सबसे पहले आएगा बच्चे सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन।
cellular level. So first is the cellular level of organization. ठीक है? So यहाँ पे क्या बच्चे, cells they are, cells क्या करेंगे बच्चे, organize होंगे. Cells are grouped together. जहाँ there is ना aggregation of, simply cell की एक collection है जहाँ aggregation है. ठीक है? Body क्या है, that is simply a collection. मतलब अगर aggregation का समय नहीं आता तो body that is simply an aggregation or collection of the cells. So here the cells are arranged as loose cell aggregate. Cells सिर्फ क्या बने हुए हैं बच्चे, there is an aggregation of the cells. So there is some division of labor. डिवीजन ऑफ लेबर का समझ आती है? डिवीजन ऑफ लेबर का क्या मतलब है बच्चे? जैसे डिफरेंट टाइप के सेल्स है. एक ये टाइप ऑफ सेल है, जैसे मैं स्पॉन्जिस में बताऊं कि स्पॉन्जिस में एक ये सेल है, दिस इज अ क्वेनोसाइट. ये एक सेल है क्वेनोसाइट. ये एक सेल है, दिस इज द पोरोसाइट. एक सेल है, दिस इज पोरोसाइट. एक सेल है, दिस इज द पिनेकोसाइट. ये तीन अलग तरह के सेल्स हैं. ठीक है ना? जैसे पहला मैंने बोला ये क्वेनोसाइट है, इसके अंदर ये स्पेसिस प्रेजेंट है ना, दिस इज पोरोसाइट. और ये क्या, पिनेकोसाइट. ठीक है? इन्होंने बच्चे कोई टिश्यू नहीं बनाया. हाँ बच्चे, मंजोत बिल्कुल ठीक है. इट मींस दैट ए गिवन सेल परफॉर्मेंस इज स्पेसिफिक. हर एक सेल अपना अपना फंक्शन परफॉर्म कर रहा है. बट जैसे क्वेनोसाइट है वो एक फ्लैजिलेटेड सेल है. ये वाटर स्पॉन्ज है, पानी में रहता है ना, तो स्पॉन्ज को क्या है, हर टाइम स्पॉन्ज के अंदर पानी वाटर का मूवमेंट रिक्वायरमेंट है. तो वाटर का करंट कौन मेंटेन करेगा? क्वेनोसाइट. वाटर किस चीज के थ्रू जाएगा? पोरोसाइट के थ्रू. और प्रोटेक्शन भी उसको चाहिए, तो प्रोटेक्शन कौन प्रोवाइड करेगा? पिनेकोसाइट. ठीक है? तो बच्चे डिफरेंट बॉडी क्या है, दैट इज ए लूज एग्रीगेट ऑफ सेल, बट जो उसमें डिफरेंट सेल्स है वो डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं. ठीक है? तो इसमें डिवीजन ऑफ लेबर है प्रेजेंट है. इसमें क्या है, देयर इज अ डिवीजन ऑफ लेबर. समझ आ गई? सो सेल्स आर अरेंज्ड एज लूज सेल एग्रीगेट. सो देयर इज सम डिवीजन ऑफ लेबर. डिवीजन ऑफ लेबर का मतलब क्या है कि डिफरेंट सेल दे परफॉर्म देयर ओन स्पेसिफिक फंक्शन. देयर इज सम डिवीजन ऑफ लेबर. बच्चे जो क्वेनोसाइट्स है, दे मेंटेन द करंट ऑफ वाटर थ्रू स्पॉन्ज बॉडी. ये मैं करवाऊंगी बच्चे, स्पॉन्जिस में करवाऊंगी, अदरवाइज में. क्वेनोसाइट दे मेंटेन द करंट ऑफ वाटर थ्रू द स्पॉन्ज बॉडी. ठीक है? पोरोसाइट का फंक्शन क्या है बच्चे? वाटर एंटर्स थ्रू द पोरोसाइट. वाटर एंटर इनटू द स्पॉन्ज बॉडी थ्रू द पोरोसाइट. ठीक है? पोरोसाइट के थ्रू, पोरोसाइट है ना ये, पोरो मतलब पोर बियरिंग सेल. पोरोसाइट का मतलब है पोर बियरिंग सेल. तो इसके अंदर पोर प्रेजेंट है. पोर के थ्रू जो वाटर है वो उस बॉडी के अंदर एंटर करेगा. और पिनेकोसाइट क्या करता है बेटा? ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है. तो बच्चे ये सेल ने कोई टिश्यू नहीं बनाया हुआ, हर सेल अपना 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 फंक्शन परफॉर्म करेगा. ये जस्ट के डिवीजन ऑफ लेबर का क्या मतलब है, इसके लिए मैंने ये डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स इसमें बनाए. ठीक है ना? देयर इज सम डिवीजन ऑफ लेबर. उसका मतलब क्या है? दैट इज द डिफरेंट सेल्स, दैट इज द डिफरेंट cells perform their own specific function. Perform their own specific function. बच्चे यहाँ पे सेलुलर स्पेशलाइजेशन तो है ना, कोई क्वेनोसाइट है, कोई पोरोसाइट है, पिनेकोसाइट है, बट उनमें कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है. कोऑर्डिनेशन क्यों नहीं है? क्योंकि बच्चे जो पॉरीफेरस स्पॉन्जेस में कोई नर्वस सिस्टम टोटली एब्सेंट है.
ठीक है, ये यहाँ पे नहीं हम लिखेंगे, ये पोरिफेरा के अंदर लिखेंगे, पर इतना लिख लो cellular specialization occurs, cellular specialization occurs, but cells do not show coordination. बट उनमें बच्चे कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है। लीजा दिख रहा है बच्चे, कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही? नो मैम। पोरोसाइट मतलब पोर बियरिंग सेल। पोरोसाइट इज एन एग्जांपल ऑफ व्हाट? क्या मतलब होता है रिया? मेरे को आपका क्वेश्चन समझ नहीं आया बेटा। बच्चे स्पॉन्ज की बॉडी में ये डिफरेंट टाइप ऑफ सेल प्रेजेंट है। पोरो मतलब पोर बियरिंग सेल, ठीक है। स्पॉन्ज की बॉडी के अंदर एक पोर बियरिंग सेल है जिसके थ्रू बाहर से जो वाटर है दैट एंटर्स इनटू द बॉडी ऑफ द स्पॉन्ज, तभी इसको पोरोसाइट बोलते हैं। जो उसकी बॉडी वॉल है ना, बॉडी वॉल के अंदर ये तीनों टाइप के सेल्स प्रेजेंट है। पिनेकोसाइट प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेंगे पोरोसाइट के थ्रू। अगर सारे पिनेकोसाइट होंगे तो पोरोसाइट होगा नहीं, तो स्पॉन्ज की बॉडी में अंदर वाटर एंटर नहीं करेगा एंड स्पॉन्ज इज अनएबल टू सर्वाइव। हाँ, दिस इज अ टाइप ऑफ सेल। सो ये सारे बच्चे डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स ही हैं। क्वेनोसाइट कॉलर सेल है, पोरोसाइट पोर बियरिंग सेल है, पिनेकोसाइट एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने वाला सेल है। क्लियर हो गया बच्चे? तो बच्चे सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की एग्जांपल क्या है कि इट इज फाउंड इन स्पॉन्जेस। सो सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन दैट इज फाउंड इन स्पॉन्जेस। बच्चे जब अगर नोट कर लोगे मेरे को बता देना। डन मैम। ओके बेटा, डन मैम। राइट बेटा। सो सेकंड है बच्चे टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इसमें क्या बच्चे, जो सेल्स हैं जो विच आर परफॉर्मिंग द सिमिलर टाइप ऑफ फंक्शन, जिनकी स्ट्रक्चर एक जैसी है, वो दे आर ग्रुप टुगेदर टू फॉर्म द टिश्यूज। सो उसको कहते हैं टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। सो इन सीलेंटेटा बच्चे दो ग्रुप है, एक सीलेंटेटा दूसरा टीनोफोरा। टीनोफोरा शायद आपने पहले पढ़ा नहीं हुआ, सीलेंटेटा तो आपने 9th में पढ़ा हुआ है, ठीक है ना। In Coelenterata and Ctenophora, in Coelenterata and Ctenophora, the arrangement of cell, the arrangement of cells is more complex. The cells performing Lisa, the cells performing the Similar same function. The cells performing the same function are grouped together to form tissues. Are grouped together to form tissue. So tissue level of organization किसमें प्रेजेंट है बेटा? जैसे हाइड्रा, कॉम चैलिस, इसकी एग्जांपल क्या करेंगे हम? हाइड्रा, ठीक है। हाइड्रा किसमें आता है? हाइड्रा एंड कॉम चैलिस। जो कॉम चैलिस है वो टीनोफोरा के अंदर आएंगी। हाइड्रा किसके अंदर? सीलेंटेटा, कॉम चैलिस
इनमें टीनोफोरा का है, कॉम्बजेलिस के ब्रैकेट में मैं डाल देती हूँ टीनोफोरा, तो ये टीनोफोरा और सिलेंट्रेटा। हाइड्रा किस में आता है? सिलेंट्रेटा में। कॉम्बजेलिस आती है टीनोफोरा में, तो इनमें टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंट है। उसके बाद बचे ऑर्गन लेवल। ऑर्गन लेवल पे क्या होगा बच्चे? अच्छा मेरे को ये बताओ कितनी तरह के टिश्यूज प्रेजेंट है हमारी बॉडी? टिश्यूज की कितनी टाइप्स हैं? मैम 4 4 टाइप्स। कौन कौन सी? एपिथेलियल, कनेक्टिव, muscular मस्कुलर एंड नर्वस टिश्यू। nervous हाँ, नर्वस टिश्यू और द न्यूरल टिश्यू, 4 टाइप के हैं। और तो बच्चे जो डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यूज है वो ऑर्गेनाइज करेंगे एंड दे फॉर्म द, वो सारे असेंबल करेंगे और वो क्या बना देंगे? वो ऑर्गन बना देंगे। ठीक है ना? टिश्यूज दे आर ग्रुप टुगेदर टू फॉर्म द ऑर्गन्स एंड हर एक ऑर्गन अपना स्पेशल फंक्शन परफॉर्म करेगा। ठीक है? तो यहाँ पे लिखो द टिश्यूज are grouped together. Tissues are grouped together to form organ. Each specialized for performing a particular function. Each स्पेशलाइज्ड। बच्चे ऑर्गन जैसे स्टोमिक है, स्टोमिक अपना काम करेगा, चर्निंग का काम करेगा। ठीक है ना? अगर इंटेस्टाइन है तो इंटेस्टाइन में अब्जॉर्प्शन होगी। तो डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स है वो अपना अपना डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करते हैं। ईच स्पेशलाइज्ड फॉर परफॉर्मिंग पर्टिकुलर फंक्शन। So बच्चे organ level of organization is found in platyhelminthes. This is found in platyhelminthes. बच्चा थोड़ा सा ना यहाँ पे एनसीईआरटी ने कंफ्यूज किया हुआ है। एंड में ना एक टेबल बना हुआ है, टेबल के अंदर जो प्लेटीहेल्मिन्थेस है दैट इज इंक्लूडेड, दैट हैज, उसमें ऑर्गन भी प्रेजेंट है एंड ऑर्गन सिस्टम। कुछ मतलब सिस्टम्स है उसमें जिसमें जो ऑर्गन्स है सेपरेटली प्रेजेंट है। ठीक है ना? और कुछ ऑर्गन सिस्टम, वेल डिफाइंड ऑर्गन सिस्टम प्रेजेंट है। तो प्लेटीहेल्मिन्थेस ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन दोनों में एनसीईआरटी ने दिया हुआ है। तो इसमें ऑर्गन, जहाँ पे तो एनसीईआरटी ने टेक्स्ट लिखी हुई है तो टेक्स्ट में तो सिर्फ ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में ही है, एंड पे उसने ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन दोनों लिखा हुआ है। तो हम ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर प्लेटीहेल्मिन्थेस, बाकी सारे ऑर्गन सिस्टम है, इसके अंदर प्लेटीहेल्मिन्थेस की एग्जांपल ही लेंगे। गॉट इट बेटा? समझ आ गई? Yes, ma'am. yes ma'am ओके बेटा। Yes, ma'am. आर यू एंजॉयिंग द क्लास? मजा आ रहा है पढ़ के? Yes, ma'am. yes ma'am मजा आ रही है? Yes, ma'am. Yes, Yes, ma'am. ठीक है बेटा। Yes, ma'am. ओके बच्चे। अब बच्चे इसके बाद ओके निश्चय, निश्चय आप पहले भी मेरे से पढ़े हो? ओके तो बच्चे अब ये सब का हो गया। अब आगे आएगा ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। नंबर 4 पे ऑर्गन सिस्टम। अब बच्चे देखो जैसे बक्कल कैविटी, फेरेंक्स, इसोफेगस। अब मेरे को ये बताना कि बक्कल कैविटी, इसोफेगस, फेरेंक्स, इसोफेगस, स्टोमिक, इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ये सारे कौन सा सिस्टम बना रहे हैं? digestive system, ma'am. digestive system. Digestive. वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। अगर मैं बोलूं कि हार्ट एंड ब्लड वेसल्स, Circulatory system. circulate उसके बाद चलो, उसके बाद आ गया नोज, नोज के बाद ट्रैकिया, ट्रैकिया Respiratory system. यहाँ पे क्या है बच्चे? respiratory system. हाँ वेरी गुड। यहाँ पे क्या है, जो डिफरेंट ऑर्गन्स है वो सारे इंटेग्रेट कर लिया उन्होंने, इंटेग्रेट करके एक
मतलब सिस्टम बना देंगे जो एक सिस्टम पर्टिकुलर फंक्शन को परफॉर्म करेगा, तो उसको क्या कहते हैं हम? ऑर्गन सिस्टम। तो ऐसे लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को क्या कहेंगे हम? ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है ना? यहाँ पे डिफरेंट ऑर्गन एसोसिएट करके एक फंक्शनल सिस्टम बना देंगे, एंड दैट फंक्शनल सिस्टम दैट इज कॉल्ड एज द ऑर्गन सिस्टम। अब लिखो, ऑर्गन्स एसोसिएट टू फॉर्म द ऑर्गन सिस्टम। organs associate to form functional system. Organ जो functional system है, that is the organ system. Each system is concerned with each system is concerned with performing specific function. ठीक है? एग्जाम्पल कैसे आ गई इसकी, कौन कौन से वजह से? जैसे लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम, circulatory system, Respiratory system, वेरी गुड, वेरी गुड, nervous system, nervous system, System. excretory system, हाँ जी बेटे, हाँ जी। डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, excretory system, etc. बच्चे, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन किसमें? जितने इसके बाद जितने फाइलम्स आएंगे, इट इज फाउंड इन एस्केल्मेंथीज। एक बार बच्चे मैं सारे लिखाऊंगी, उसके बाद मैं आपको लिखवा दूंगी कि यहाँ से लेके यहाँ तक। एस्केल्मेंथीज, एस्केल्मेंथीज के बाद आता है एनेलिडा, एनालिडा के बाद आता है आर्थ्रोपोडा। बेटा इन सब में ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गन, हाँ बेटा सम्राट, एस्केल्मेंथीज टू कॉर्डेटा। मैंने इसलिए लिख रही हूँ कि फर्स्ट टाइम आई एम राइटिंग द नेम्स ऑफ द डिफरेंट फाइलम्स। इसके बाद तो एस्केल्मेंथीज से कॉर्डेटा ही चलेगा। आर्थ्रोपोडा के बाद कौन सा है? मोलस्का, मोलस्का के बाद इकाइनोडर्मेटा, इकाइनोडर्मेटा के बाद हेमिकॉर्डेटा एंड कॉर्डेटा। इन सब में क्या प्रेजेंट है? दे आर हैविंग ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है बच्चे, अब हम ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखें तो जो ऑर्गन सिस्टम है डिफरेंट एनिमल ग्रुप्स में डिफरेंट लेवल ऑफ कम्प्लेक्सिटी को शो करते हैं। वो जैसे एनसीईआरटी ने 2 की एग्जांपल दी हुई है, एक डाइजेस्टिव सिस्टम की है, एक और सर्कुलेटरी सिस्टम की। डाइजेस्टिव सिस्टम की अगर हम बात करें तो डाइजेस्टिव सिस्टम 2 टाइप का है, एक ओपन, एक होता है इनकम्प्लीट और दूसरा होता है कंप्लीट। इनकम्प्लीट क्या होता है बेटा सम्राट? इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम कौन सा होगा? इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम कौन सा होगा? हाँ जी बच्चे, जब एक डाइजेस्टिव सिस्टम में सिंगल ओपनिंग प्रेजेंट है एंड वही ओपनिंग एज माउथ भी एक्ट करती है और एज एनस भी एक्ट करती है। ठीक है ना? देन इट इज कॉल्ड एज द इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। जब डाइजेस्टिव सिस्टम की 2 ओपनिंग है, माउथ फॉर इंजेशन एंड एनस फॉर इजेशन, तब उसको कहते हैं कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है? इसी तरह बच्चे जो सर्कुलेटरी सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम में भी ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम और क्लोज टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। जैसे आर्थ्रोपोडा और मोलस्का में ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम है, उनमें ब्लड वेसल्स प्रेजेंट नहीं होती, हार्ट प्रेजेंट होता है लेकिन ब्लड वेसल्स प्रेजेंट नहीं होती। लेकिन जो एनालिडा और कॉर्डेट्स में क्लोज टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट है, जहां पे बच्चे हार्ट से ब्लड जाएगा ब्लड वेसल्स से एंड वापस हार्ट में ब्लड वेसल्स के थ्रू ही एंटर करेगा।
ठीक है ना। हार्ट से जो Yes, ब्लड ma'am. वेसल, हार्ट से जो ब्लड वेसल बाहर निकलेगी उसको क्या कहते हैं हम, आर्टरीज। एंड दोबारा हार्ट के अंदर जो ब्लड को, डीऑक्सीनेटेड ब्लड को लेके आएगी, दैट Veins. इज द Veins. वेन, ठीक है ना। मतलब जब हार्ट, मतलब पूरी बॉडी का जो सर्कल है थ्रू द क्लोज ब्लड वेसल्स लगता है, देन इट इज कॉल्ड एज द क्लोज टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। एंड जब मतलब हार्ट पंप करता है, ब्लड वेसल्स एब्सेंट होती है, देन इट इज कॉल्ड एज द ओपन। एंड ब्लड किस चीज में फ्लो करता है, ओपन स्पेसेस में फ्लो करता है, लैक्यूना में फ्लो करता है, जब साइनसेस में फ्लो करता है, देन इट इज, उसको क्या कहते हैं, दैट इज कॉल्ड एज द ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। तो अब मेरे को लगता है ये सबने नोट कर लिया होगा। तो अब हम चलते हैं, मैं इनकम्प्लीट और कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है और ओपन एंड क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है, राइट। आप लिखो ऑर्गन सिस्टम इन डिफरेंट एनिमल ग्रुप्स, ऑर्गन सिस्टम in different animal groups. Exhibit different pattern of complexities. Exhibit different pattern of complexities. For example, digestive system and circulatory system. So digestive system बच्चे दो टाइप का है, इनकम्प्लीट एंड कंप्लीट। बेटे am I audible to all? Yes, Yes, ma'am. ma'am. मेरे यहाँ पे मैसेज आया था कि इंटरनेट कनेक्शन थोड़ा अनस्टेबल चल रहा है, मैंने इसलिए पूछा। बच्चे बीच में डाइजेस्टिव, हाँ डाइजेस्टिव सिस्टम अब तो ठीक है ना। डाइजेस्टिव Yes, ma'am. दो तरह का बच्चे, एक है इनकम्प्लीट, दूसरा है कंप्लीट। अब बच्चे इनकम्प्लीट में क्या है, ये जैसे ऑर्गेनिज्म है, ठीक है ना, इस ऑर्गेनिज्म का ये डाइजेस्टिव सिस्टम है, और डाइजेस्टिव सिस्टम की ये उसकी एलिमेंट्री कैनाल एंड ऑल हो गया, और इसकी एक ही ओपनिंग है, देयर इज अ सिंगल ओपनिंग टू आउटसाइड। इस ओपनिंग के थ्रू ही इट टेक्स, इट एक्ट एज द माउथ, एंड इसी के थ्रू जो फीकल मैटर है बाहर जाएगा। एंट्री भी इसी के थ्रू होगी और एग्जिट भी इसी के थ्रू होगी। ऑन द अदर हैंड ये एक ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, ये इसका डाइजेस्टिव सिस्टम है। डाइजेस्टिव सिस्टम हैज टू ओपनिंग्स। डाइजेस्टिव सिस्टम की दो ओपनिंग्स हैं। यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, दिस इज माउथ, और यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, दिस इज एनस। माउथ फॉर इंजेक्शन, माउथ के थ्रू फूड एंटर करेगा, और एनस के थ्रू अनडाइजेस्टेड फूड बाहर जाएगा, ठीक है। तो इनकम्प्लीट में क्या, डाइजेस्टिव सिस्टम हैज अ सिंगल ओपनिंग। इनकम्प्लीट में digestive system has a single opening to the outside of the body. Digestive system has a single opening to outside of body, which serves both as mouth and anus, which serves both as mouth and anus. इसकी एग्जांपल क्या होगी बच्चे, प्लैटीहेलमिंथेस। प्लैटीहेलमिंथेस में इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम प्रेजेंट है।
उसके बाद कंप्लीट क्या होगा बेटा, जिसमें डाइजेस्टिव सिस्टम हैज 2 ओपनिंग। नहीं बच्चे, अमीबा में तो ऐसा कोई डाइजेस्टिव सिस्टम, नंदिनी, अमीबा तो यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म है एंड वी आर टॉकिंग अबाउट द मल्टीसेलर ऑर्गेनिज्म। तो ऑर्गेनाइजेशन तो मल्टीसेलर ऑर्गेनिज्म में होगी ना, यूनिसेलर में थोड़ा होगी। ठीक है, उसमें तो कोई डाइजेस्टिव सिस्टम, अमीबा में कौन सा डाइजेस्टिव सिस्टम प्रेजेंट है, वो तो सूडोपोडिया प्रेजेंट है, सूडोपोडिया के थ्रू वो अपना फूड अंदर लेके जाता है, उसमें डाइजेस्टिव सिस्टम ऐसा कुछ नहीं है। सो कंप्लीट कौन सा होगा बच्चे, जिसमें डाइजेस्टिव सिस्टम हैज 2 ओपनिंग्स टू द आउटसाइड। इसमें डाइजेस्टिव सिस्टम हैज 2 openings. 2 openings to the outside। कौन कौन सी है बेटे, माउथ और एनस। Yes ma'am. Yes, ma'am. माउथ फॉर इंजेक्शन, इंजेक्शन क्या And- होती है, फूड को अंदर लेके जाना। Under एंड एनस intake of फॉर ejection. माउथ फॉर इंजेक्शन एंड एनस फॉर इजेक्शन। Ejection. ठीक है, इसकी एग्जांपल क्या आएगी बेटा, एंड यहाँ पे लिख लो, a scalmenthes to chordata। scalmenthes to chordata में क्या आएगा, मतलब इनकम्प्लीट प्लेटीहेल्मिन्थेस में इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम प्रेजेंट है, एस्केल्मिन्थेस से लेके कॉर्डेटा तक सब में कंप्लीट टाइप ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम प्रेजेंट है। राइट बेटा, नोट कर लिया। Yes ma'am. Yes, Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके बच्चे, बाकी बच्चे बहुत बच्चे बैठे हैं यहाँ पे 80 बच्चे बैठे हैं, और मेरे को बता दो बाकी 1-2 बच्चे बोल रहे हैं ना, बाकी सबका हो गया बच्चे, डन डन डन। Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है बेटा, ठीक है, ओके। नो जस्ट अ सेकंड, कोयना ने अभी नहीं किया। हो गया कोई ना, ओके बेटा। अब बच्चे नेक्स्ट है सर्कुलेटरी सिस्टम, जब ब्लड वेस्कुलर सिस्टम। बेटा देखो, पता नहीं कौन है, कौन हो बच्चे, नाम क्या है बेटा आपका, आश, बेटा पूरा नाम आपका आ नहीं रहा। तो बच्चे एब्जॉर्प्शन देखो बेटा, ये डाइजेस्टिव सिस्टम है, ठीक है ना, मान लो ये डाइजेस्टिव सिस्टम है, उसका फूड यहाँ से अंदर जाएगा, फूड यहाँ से फूड अंदर गया ना, डाइजेशन तो यहाँ पे हो रही है, फूड की डाइजेशन तो यहाँ पे हो रही है ना, तो एब्जॉर्प्शन यहाँ से ही होगी। एब्जॉर्प्शन किस में होनी है बेटा, एब्जॉर्प्शन जो होनी है वो तो ब्लड में होगी, या जो एब्जॉर्प्शन है वो या यहाँ पे ब्लड में नहीं हो रही, यहाँ पे पेरेन्काइमस टिश्यू में जब सेल्स उसको एब्जॉर्ब कर रहे हैं, ठीक है ना। एब्जॉर्प्शन जो डाइजेशन है वो इस कैविटी के अंदर डाइजेशन होगी, ठीक है, और एब्जॉर्प्शन किस में होगी, सेल उसको वहां से फूड को एब्जॉर्ब कर लेंगे। अश्मित समझ आ गई, अश्मित हो गया क्लियर, ओके बेटा। एक्सक्यूज मी मैम, यस बेटा। मैम इनकम्प्लीट में मेरी एग्जांपल्स रह गई थी, कैन यू प्लीज शो वन। प्लेटीहेल्मिन्थेस बेटा, ओके मैम, थैंक यू। अब बच्चे जो ब्लड वेस्कुलर सिस्टम आज समझा देती हूँ, नेक्स्ट क्लास में लिखवा दूंगी मैं। ब्लड सेल वेस्कुलर, हाँ जी बेटा, बेटा ब्लड वेस्कुलर सिस्टम 2 टाइप का है, ओपन टाइप एंड क्लोज्ड टाइप, ठीक है ना। जैसे मतलब ये हार्ट है, इसको मैं मान लूं कि ये हार्ट है, ठीक है ना, हार्ट से ब्लड पंप होगा, जब हार्ट से ब्लड पंप होगा तो जो ब्लड है वो किस में चला जाएगा, एक बहुत बड़ी ओपन स्पेस में चला जाएगा,
जो ओपन स्पेस है इसको क्या कहते हैं, साइनस, साइनस बोल दोगे, या इसको लैकुना बोल दोगे। अब ब्लड कहाँ पे प्रेजेंट है, इसमें प्रेजेंट है। ब्लड किस में प्रेजेंट है, इसके अंदर ब्लड प्रेजेंट है। तो यहाँ पे जो सेल्स हैं, बॉडी के सेल्स हैं, वो हर टाइम डायरेक्ट कांटेक्ट, ब्लड के डायरेक्ट कांटेक्ट में ही रहेंगे। बॉडी के जो सेल्स है दे आर डायरेक्टली बेस्ड इन द ब्लड, वो ब्लड के डायरेक्ट कांटेक्ट में ही रहेंगे। समझ आ गई? अब इसमें क्या है बेटा, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में ये हार्ट है, ठीक है, ये हार्ट है। तो हार्ट से यहां से आर्टरी बाहर निकली, वैसे तो एओर्टा बाहर निकलती है, जो बाहर निकली वो आर्टरी है, ठीक है। कैपिलरीज में डिवाइड कर जाएगी, ये कैपिलरीज में डिवाइड, और कैपिलरीज हैं जो फिर ज्वाइन करके क्या बना देंगी, कैपिलरीज ज्वाइन करके क्या बना देंगी, वेन्स। और वेन ऑर्गन के बाहर निकलेगी एंड दोबारा वो ब्लड को कहाँ पे लेके आ जाएगी, हार्ट में लेके आ जाएगी, ठीक है ना। तो ब्लड किस में से पास कर रहा है, ब्लड पासिस थ्रू ए सीरीज ऑफ ब्लड वेसल्स ऑफ वेरिएबल डायमीटर। आर्टरी का डायमीटर ज्यादा होगा, कैपिलरी बिल्कुल पतली होगी, वेन का फिर इसके से ज्यादा डायमीटर होगा। सम्राट अब तो बेटा क्लास खत्म होने वाली है, मैंने कुछ, मैं दोबारा से बता देती हूँ बेटा। ओपन का समझ आ गया था? हाँ बेटा, हैंड किसने रेज किया? मैम ओपन दोबारा समझा दो। हाँ समझा रही हूँ बेटा। बच्चे ओपन में क्या है कि हार्ट से जो ब्लड बाहर निकलेगा, हार्ट से जो ब्लड पंप होगा, तो वो एक बहुत बड़ी सी स्पेस में आ जाएगा। उस स्पेस को क्या कहते हैं, साइनस या लैकुना, ठीक है ना। तो इसमें क्या है, जो बॉडी के सेल्स हैं दे आर इन डायरेक्ट कांटेक्ट विद द ब्लड। समझ आ गई मनजोत? यस मैम समझ आ गई। क्लियर हो गया? अब बच्चे इसमें क्या है कि हार्ट से जो ब्लड है, ब्लड क्लोज्ड ब्लड, कहीं पे भी ओपन स्पेस में ये नहीं जाएगा। ब्लड कहाँ पे फ्लो करेगा, ब्लड फ्लोज इन द क्लोज्ड ब्लड वेसल ऑफ वेरिएबल डायमीटर। जैसे पहले आर्टरी है, आर्टरी से क्या बन जाएगी बेटा? दक्ष आपने क्या पूछना है बेटा? क्या हो गया आपका? Yes, ma'am. बच्चे ये ना कॉकरोच में करवाऊंगी ना, कॉकरोच में आपको पता लगेगा कि वापस कैसे आएगा। बच्चे साइनसेस के अंदर कुछ स्पेसेस हैं, ठीक है ना, जैसे ऑस्टिया है, उसके थ्रू जाएगा ये। ओके मैम। तो इसमें तो डायरेक्टली बच्चे ब्लड जो हार्ट से बाहर निकला, ठीक है, आर्टरी में गया, आर्टरी से ऑर्गन में गया, ऑर्गन में जाके वो कैपिलरीज बन गई। ये क्या है, कैपिलरी। ऑर्गन में वो कैपिलरी में डिवाइड कर गया, उसके बाद वेन बन गई, ठीक है ना, वेन दोबारा से हार्ट में आ गई। तो यहाँ पे बच्चे जो ऑर्गन है, ब्लड कहीं पे भी ब्लड सेल के कांटेक्ट में नहीं आएगा, डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आएगा। यहाँ पे तो ओपन स्पेसेस में क्योंकि फ्लो कर रहा है तो सेल के डायरेक्ट कांटेक्ट में रहेगा। यहाँ पे तो ब्लड क्लोज्ड ब्लड वेसल्स में फ्लो कर रहा है, तो ऑर्गन्स के अंदर जो सेल्स है या टिश्यूज के कांटेक्ट में ब्लड कभी डायरेक्ट कांटेक्ट में कभी ब्लड नहीं आएगा, क्योंकि ब्लड फ्लोज इन द क्लोज्ड ब्लड वेसल्स। तो सेल्स of the body they never come in direct contact with the blood, closed circulatory system में, ठीक है ना। तो बच्चे ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम किसमें प्रेजेंट है, आर्थ्रोपोडा और मोलस्का में, एंड क्लोज टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम किसमें प्रेजेंट है, एनालिडा और कॉर्डेटा में। समझ आ गया? क्लियर हो गया बच्चे ये सारा? यस मैम। यस मैम। ओके, फिर बच्चे नेक्स्ट क्लास में मैं ये लिखवा दूंगी। Thank you, ma'am. Have a good day. थैंक यू मैम। वेलकम बेटा, वेलकम। Thank you, ma'am. थैंक यू मैम। Recording, I'll send the recording. Okay, bye bye. थैंक यू मैम। Welcome बच्चे, welcome.
मैम यस बेटा। मैम मैं ये पूछता था, जो ये वाला चैप्टर है मैम, ये हमने एनसीईआरटी से पढ़ना है या नहीं आईक्यू? नहीं बच्चे, जो मैं करवा रही हूँ ना, नोट्स है उनसे पढ़ोगे। अच्छा मैम, एनसीईआरटी में मतलब ज्यादा लिखा हुआ है? नहीं, एनसीईआरटी में ज्यादा नहीं लिखा, एनसीईआरटी में तो बहुत कम लिखा हुआ है। ओके हाँ, तो इसलिए आपको नोट से पढ़ना है ठीक बच्चे, है। तभी अंडरस्टैंडिंग होगी उसकी। अगर कल ही एनसीईआरटी पढ़ के आपको अंडरस्टैंडिंग नहीं आएगी। एनसीईआरटी पढ़नी हमने जरूर है, लेकिन अंडरस्टैंड आप तभी करोगे जब नोट से पढ़ोगे तो। ओके मैम। ठीक है। एक्सक्यूज मी मैम। यस बेटा। मैम प्लीज आप ग्रुप में नोट्स सेंड कर दोगे? कर दूंगी। अच्छा बेटा, मैं आपको, चलो नेक्स्ट क्लास में आपको मैं अपना नंबर शेयर करूंगी, मेरा मोबाइल नंबर। तो उसमें हम ग्रुप, अपना एक ग्रुप बना लेंगे, अलग से ज़ूलॉजी का ग्रुप बना लेंगे। तो जो मैं आज, तो मैं जो ग्रुप बना हुआ उसमें सेंड कर दूंगी। उसके बाद हम जो ग्रुप अपना ज़ूलॉजी का ग्रुप बनाऊंगी उसमें ही मैं शेयर करा करूंगी। ओके मैम। तो नेक्स्ट क्लास में आई विल गिव यू माय ओन नंबर, व्हाट्सएप नंबर, तो विल मेक ए व्हाट्सएप ग्रुप, सेंड कर दूंगी बच्चे, ग्रुप में सेंड कर दूंगी। ओके, बाय बाय बेटे। अच्छा रिया, मोटाइल का मतलब होता है विच आर एबल टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू द अनदर प्लेस, दैट इज मोटाइल। ओके रिका? ओके मैम। रिया? ओके मैम। जो मूव कर सकते हैं वो मोटाइल है, जो मूव नहीं कर सकते वो नॉन मोटाइल है। जैसे प्लांट है वो नॉन मोटाइल है। प्लांट दे आर अनएबल टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू द अनदर प्लेस। प्लांट मूव नहीं कर सकते, लेकिन एनिमल्स दे आर एबल टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू द अनदर प्लेस, सो दे आर मोटाइल। ओके, एनीबॉडी एल्स? कुछ और पूछना है किसी ने? ओके देन बाय बेटा।